अब बताओ ये गालिब है या इमरान हाशमी? लगता है पिछले साल गर्मी की सप्ली आ गई थी, तभी इस साल दिल लगाकर मेहनत कर रही है। लगता है पगली टाप करके ही छोड़ेगी। एक पठान दरख्त पर चढ़ा, बंदर ने पूछा ऊपर क्यों आए हो? पठान बोला अमरूद खाने। बंदर ने कहा कर दी ना पठानों वाली बात, ये तो आम का दरख्त है। पठान हंसते हुए बोला कर दी ना जानवरों वाली बात, हम अमरूद साथ लेकर आया है। एक पिंपल खत्म होता है, उसके जनाजे में शरीक होने 4 और पिंपल निकल आते हैं। एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर गुस्से से बोला मैंने हेडलाइट ऑन करके बताया भी था कि पहले मुझे निकलने दो। सरदार हंसकर बोला मैंने भी तो वाइपर चलाकर बताया था कि ना सोनिया ना। टीचर पठान से भैंस दुम क्यों हिलाती है? पठान ने जवाब दिया साइंस के असूल के मुताबिक दुम में ये ताकत नहीं होती कि वो भैंस को हिला सके। पप्पू अपने अब्बा से अब्बा इत्थे आजा। माँ बोली बेटा अब्बे नू इज्जत नाल बुलाईदा। फिर पप्पू बोला अब्बा इज्जत नाल इत्थे आजा। एक दिल जले का स्टेटस, अगर वो मेरी ना हुई तो मैं किसी की नहीं होने दूंगा। लो जी पप्पू का स्टेटस पर कमेंट, तो अगर वो तेरी हो गई तो क्या सबकी होने देगा साले? एक काले रंग की लड़की को जिन मिला। जिन बोला क्या हुक्म है मेरे आका? लड़की ने जिन से कहा मेरे पर लगा दो। जिन ने पर लगा दिए। लड़की ने शर्मा कर जिन से पूछा क्या मैं परी लग रही हूँ? जिन बोला अन्नी दिए तू डेंगी मच्छर बन गई है। ये देखने के बाद यकीनन मेकअप इजाद करने वालों का दोजख में अपना अलग ही बहरिया टाउन होगा। एक मुर्गा मुर्गी के पीछे भाग रहा था, अचानक मुर्गी ट्रेन के नीचे आकर हलाक हो गई। मुर्गा रोते हुए बोला मरहूमा बहुत नेक थी, जान दे दी मगर चुम्मी नहीं दी। वक्त की कदर उस बंदे से पूछो जो बाथरूम के बाहर खड़ा हो और उसका पेट खराब हो और अंदर वाले को भी कब्ज हो। मुशायरे की महफिल में एक शायर अपना कलाम सुना रहा था। उसी दौरान एक ऐलान हुआ कि अशरफ भाई जहां भी हो फौरन अपने घर चले जाएं, उनकी अहलिया उनका इंतजार कर रही हैं। अशरफ भाई उठकर जाने लगे, तभी कुछ दूर बैठी हुई उसकी बीवी बोली बैठ जाओ, मैं ये देख रही थी कि मुशावरे में ही आए हो या कहीं और तो नहीं गए। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां सड़क बनाने के बाद याद आता है कि पाइपलाइन तो डली ही नहीं, दोबारा खुदाई शुरू। वो पूछना था कि अवाम को जो महंगाई सब्जी मंडी फ्रूट मार्केट में महसूस होती है, वो महंगाई पिज्जा हट मैकडोनल्ड्स और केएफसी में महसूस क्यों नहीं होती? दो पठान बैंक लूटने गए मगर पिस्तौल ले जाना भूल गए, लेकिन फिर भी बैंक लूट ली। भला कैसे? बैंक मैनेजर भी पठान था। वो बोला पिस्तौल कल दिखा देना, हमको तुम्हारी जुबान पर एतबार है। देखने में आया है कि हर घर में एक बंदा ऐसा जरूर होता है कि जो आपको आवाज लगाकर दूसरे कमरे से बुलवा कर कहता है कि जरा ये लाइट तो बंद कर दो और दरवाजा बंद करके जाना। उर्दू का जनाजा, उस्ताद एक पेंडू से अगर और मगर को एक जुमले में इस्तेमाल करो। पेंडू बोला अगर मैं चला गया तो मेरे मगर ना आना। बाप अपने बेटे से बेटा क्यों रो रहे हो, मुझे दोस्त समझकर बता दो। बेटा बोला कुछ नहीं यार, सब्जी के पैसों से मैंने अपनी वाली को मोबाइल बैलेंस लोड करवा कर दिया तो तेरी वाली ने बहुत मारा। आज अब्बा जी ने मोबाइल की तलाशी ली और बोले ये सदीक मिस्त्री कौन है जो बार बार पूछ रहा है कि नाश्ता किया या नहीं। छोटे कद वाले ये ना बोला करें कि जब मैं छोटा था, बल्कि ये बोला करें कि जब मैं बहुत छोटा था। दो लड़कियां बस में सीट लेने के लिए लड़ रही थी। कंडक्टर बोला क्यों लड़ रही हो, जो उम्र में भरी है वो बैठ जाए। बस फिर क्या था, दोनों पूरे रास्ते खड़ी रही।
एक मौलवी ने चर्सी को मस्जिद में वजू करते देखा तो पूछा, ओए चर्सी तू यहाँ? वो चर्सी झट से बोला, सही मिर्चें तो आपको तब लगेंगी जब मुझे जन्नत में देखेंगे। उस्ताद लड़कों से, वादा करो कभी सिगरेट नहीं पियोगे। लड़के बोले नहीं पिएंगे सर। उस्ताद बोले लड़कियों का पीछा नहीं करोगे। लड़के बोले नहीं करेंगे सर। उस्ताद बोला लड़कियों से दोस्ती नहीं करोगे। लड़के बोले नहीं करेंगे सर। उस्ताद ने कहा और अपनी जिंदगी वतन पर कुर्बान करोगे। सब लड़के एक जुबान होकर बोले कर देंगे सर। ऐसी जिंदगी का करना भी क्या है। लड़का लड़की से, हम 25 बहन भाई हैं। लड़की बोली क्या तुम्हारे घर फैमिली प्लानिंग वाले नहीं आते? लड़का बोला आते हैं, स्कूल समझकर वापस चले जाते हैं। एक आदमी मौलवी साहब से, मौलवी साहब मेरी बीवी मुझसे लड़कर मायके चली गई है। मौलवी साहब बोले सुभान अल्लाह, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे? हम तो फिर भी दो माह नतीजा छुपा लिया करते थे। तर्स तो आजकल के नौनहालों पर आता है। रिजल्ट सीधा अब्बू के व्हाट्सएप पर पहुंच जाता है। बीवी ने शोहर के गाल पर थप्पड़ मारकर मच्छर मार दिया। शोहर बोला गुस्से से, क्यों मारा? बीवी बोली मेरे होते हुए कोई और तुम्हारा खून पिए ये मुझे गवारा नहीं। शादीशुदा लोगों की जिंदगी देखकर समझ आई, हीरो हीरोइन के मिलते ही फिल्म खत्म क्यों कर देते हैं। नो 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 नो। एक शख्स अपने गधे को नहला रहा था। दोस्त ने पूछा क्यों नहला रहे हो? जवाब मिला इसकी शादी है। दोस्त ने पूछा इस खुशी में क्या खिलाओगे? दूसरा दोस्त बोला जो दुल्हा खाएगा वही तुम भी खा लेना। एक आदमी रेलवे में नौकरी का इंटरव्यू दे रहा था। ऑफिसर ने पूछा 2 गाड़ियां एक ही लाइन पर आ रही हो तो क्या करोगे? आदमी बोला कांटा बदल दूंगा। ऑफिसर ने कहा कांटा खराब हो तो? आदमी बोला लाइन पर लाल कपड़ा हिलाऊंगा। ऑफिसर ने कहा ड्राइवर नहीं देख रहा फिर? आदमी बोला मुसाफिरों पर चीखूंगा कि जंजीर खींचो। ऑफिसर ने कहा मुसाफिर बहरे हैं तो? आदमी ने कहा फिर मैं अपने भरे ताया को ले आऊंगा। ऑफिसर ने हैरान होकर पूछा क्या तुम्हारा ताया इतना ताकतवर है? आदमी शर्माते हुए बोला नहीं, उनको 2 ट्रेनों की टक्कर देखने का बहुत शौक है। आप रिप्लाई की बात करते हो, हम तो एग्जाम में भी सवाल सीन करके छोड़ आते हैं। आप सबको मेरा एक मशवरा, अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो बस आंखें बंद करके 2 मिनट तक लंबा सांस लें और सोचें अब इल्जाम किस पर लगाना है। शिदा अपने दोस्त से, मैं तो रोजाना रोटी मुर्गी के साथ खाता हूँ। दोस्त ने हैरानगी से पूछा इतनी महंगाई में कैसे? शिदा बोला एक नवाला खुद खाया, एक मुर्गी को डाल दिया, बस हो ही जाता है गुजारा। सोए हुए को जगाना तो आसान है, लेकिन सोने की अदाकारी करने वाले को जगाना नामुमकिन। अम्मी तौलिया धो रही थी। मैंने पूछा अम्मी तौलिया धो रही हैं? अम्मी मुझे घूर कर बोली नहीं, तौलिए को पानी दे रही हूँ, शायद भरा होकर कंबल बन जाए। अब बंदा कुछ पूछे भी ना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल KB Queen को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब